रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। पर्यावरण शिक्षण का चौथा पार्ट शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर लिया गया है और यहाँ से भी बहुत से प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सहायक सामग्री को शिक्षण में कैसे उपयोग करेंगे और इससे किस किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो इसमें समाहित किया जा रहा है। आप लोग इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। आइए शुरू करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को अधिगम यह सिखाना होता है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व निम्नलिखित हैं। ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है। इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। तो ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है और इसके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और इसमें शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, कितने प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हो सकती हैं? तो इसमें है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री। तो इसमें देखेंगे कि दृश्य सामग्री, इस सामग्री द्वारा आँखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत निम्न सामग्रियाँ आती हैं। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत इस सामग्री को आँखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो इसमें आता है क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा श्यामपट्ट या बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को बच्चा ध्यान से अवलोकन करता है और इससे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र के माध्यम से इससे बच्चे को किसी चीज़ के वास्तविक रूप आकार का पता चलता है। बच्चों के ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करते हैं और छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने में मदद करते हैं। चार्ट, इस के द्वारा बच्चा तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है। अनेक नियमों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है और तथ्यों को आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है। पत्र, पत्रिका और समाचार, ये विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने में मदद करती है और इनसे बच्चों को विभिन्न प्रकार के ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान होता है। फिर है नक्शा, इससे बच्चे में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। इससे बच्चा विभिन्न संकेतों का उपयोग करना सीखता है और अपने परिवेश के आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है।
मॉडल से क्या होता है? मॉडल किसी वस्तु का प्रतिरूप होता है। यह किसी वस्तु के वास्तविक रूप, आकार आदि को प्रस्तुत करता है, जिससे बच्चे का ज्ञान अस्थायी हो जाता है। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी की वास्तविक रूप से आकार को समझा जा सकता है। स्लाइड फिल्म, इसके द्वारा किसी वस्तु को हूबहू दिखाया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु को दिखाया जा सकता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जानवर, उनका परिवेश, ईंधनों के प्रकार, वनों के प्रकार और भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि आदि को दिखाया जा सकता है। टिकट और समय सारणी, टाइम टेबल, इससे बच्चे को वास्तविक जानकारी मिलती है कि इससे बच्चों में अवलोकन कौशल का विकास होता है, और इससे सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझा जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने दृश्य सामग्री देखा है, अब हम लोग श्रव्य सामग्री देखेंगे। इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस सामग्री के उदाहरण में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, इस सामग्री से बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, और बेहतर ज्ञान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक है। ये सामग्रियाँ बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। इससे बच्चों का जो है मनोरंजन भी होता है और ज्ञान अस्थायी बन जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, फिल्म और प्रोजेक्टर आदि। क्रिया सहायक सामग्री, इसके द्वारा ज्ञान वास्तविक होता है और इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। उदाहरण, किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, किसी संग्रहालय का भ्रमण और किसी उद्यान का भ्रमण। उपरोक्त सामग्रियों के अलावा बच्चा अपने परिवार और समुदाय से भी सीख सकता है। समाज में किस किस तरह में के परिवर्तन हुए हैं, या पुराने समय से में यातायात के क्या क्या साधन थे, या घरों के खाने पीने और चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, या पहले मकान घर किन किन चीज़ों से बनते थे, और आदि के विषय में बालक अपने परिवार समुदाय की जानकारी हासिल कर सकता है। इससे प्राप्त जानकारी अस्थायी होती है। ठीक है। अब विगत वर्षों में पूछे गए सी-टेट्स में प्रश्न जो पूछे गए हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसके उत्तर क्या क्या रहे हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो यहाँ पर जो है संदर्भ पुस्तक, पोस्टर और पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक हुआ और संदर्भ पुस्तक हुआ, वो तो एक ही हुआ, पोस्टर से उतना वो नहीं है। ईंधन संरक्षण के लिए समाचार पत्र यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए, तो मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? तो देखिए, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, ये होगा। और स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ होनी चाहिए, ये भी होगा।
प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ होना चाहिए, ये भी होगा। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन भी तो नहीं दिया गया है, इस आधार पर ये आंसर सही होगा, बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो इसमें है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है, ये देखा जा सकता है। और यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ये जरूरी नहीं है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है, तो ये सही है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आरक्षण प्रक्रिया की समझ हो, तो 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर पर भारत का मानचित्र लेकर आएंगे, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति में दिशा पर निर्देश केंद्रित करें। तो ये ऑप्शन जो बी ऑप्शन है चौथे का बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा, तो इसमें साफ सुथरा रेखांकन, यह मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से कौन से कौशल का विकास, तो साफ सुथरा रेखांकन और गणना और अनुमान और माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, तो ये मानचित्रण से क्या होगा, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलेगी। छठवां देखेंगे कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा का प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। पहला है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। दूसरा है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना और विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। सातवां देखेंगे, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। शिक्षार्थी को पाठ्यपुस्तक में जानवर के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना और विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो अगर ये ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा सही है
और यही इसमें सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं और शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट है कि ए ऑप्शन सही होगा कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ये नहीं सही होगा। प्रभावी आकलन में सुगम बनाते हैं, अब हाथ पैर हिलाने से या गतिविधि करने से तो आकलन सुगम नहीं होगा। और शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, तो वहाँ दिशा परिवर्तन कराने की क्या ज़रूरत है। तो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, यही सही है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक कक्षा के अनुभाग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ग्रीन बोर्ड अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहुआयामी दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है और मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है और दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका जो होगा, इसमें ये होगा कि ऑप्शन डी सही होगा कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो जहाँ तक है, अन्य ऑप्शन देखते हैं, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है और बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कर सकता है। तो ये जो लघु फिल्म है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों से चर्चा कर सकता है, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेक्षण कौशल और स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो अभी हम लोगों ने मानचित्रण के बारे में समझा था कि क्या होता है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और ड्राइंग पेंटिंग ये जरूरी नहीं है, और ग्लोब पर स्थित दर्शाने में स्केच गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ये स्केच करने की उपयोगिता की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौशल को शामिल करने की बात हो रही, तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुँचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना है, ये नहीं होगा। और बी ऑप्शन देखेंगे, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतर्क्रिया करने का अवसर देना है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, तो यहाँ खेलने की बात नहीं हो रही, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय की बात हो रही है, इसलिए खेलने के लिए हम नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें, पढ़ाते वक्त आराम करने की बात नहीं की जा सकती है। और
को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। तो ये जो है सी ऑप्शन ही सही होगा। प्रकरण में तुरंत बदलेंगे, प्रकरण बदलने से वो रोचकता नहीं आएगी। इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये शिक्षण बिंदु समझ में आया होगा और जो भी प्रश्न आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसको आप समझ पाए होंगे और इस पूरे शिक्षण बिंदु का आप लाभ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। अतः आपसे एक उम्मीद यही है कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करिए, अन्य लोगों तक इसको पहुंचाइए। क्योंकि एक मेरा प्रयास है कि सीटेट जो लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है, निकालना मुश्किल है, इन माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपको ये दिखाया जाए, आपको ये समझाया जा सके कि सीटेट जो होता है यूपी टेट से सरल होता है। तो इसको अपने अन्य मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं आप। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।